हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट। लास्ट 13 सेशंस में आपने सर्च एंड एनालिसिस पढ़ा था, उसके और भी पार्ट्स लिए जाएंगे। वो मैं अभी अलजेब्रा शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वो पार्ट्स भी कंटिन्यू करूँगा। तो जिन लोगों ने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर। So today we are going to discuss with an algebra, ठीक है। So we have to start with algebra. And the today's lecture is the first one. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और अगर माइनस का साइन लगा दूँ तो इधर माइनस आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास a माइनस बी के a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी प्लस सी ए। और जो माइनस है वो अकॉर्डिंगली लग जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए माइनस बी होता तो माइनस ए बी और माइनस बी सी हो जाता, बाकी प्लस में चला जाता, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूले लगते हैं। पर आज की जो सबसे पहली टाइप है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली ही टाइप में आज आपको वैल्यू पुटिंग लेके चलूँगा, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे ही मेरा मन किया तो मैं कहा चलो आज आप लोगों को वैल्यू पुटिंग सिखाया जाए, ठीक है। काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। जैसे मेरा एक पहला सवाल है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए आपको दे रखा है a प्लस इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है इफ। और आपको फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। आपको ये फाइंड करना है। और आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि जो बी स्क्वायर होगा वो इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, कभी भी नहीं बी सी के बराबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी क्वेश्चन कभी का आंसर नहीं होता। मुद्दा ये है कि हमें ए सी कैलकुलेट करना है। अगर ए सी कैलकुलेट करना है तो मुझे बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको ए को उधर ले जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस सी बराबर माइनस बी। अगर इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। होपफुली आपको क्लियर होगा। अब मुद्दा क्या है, तो बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर, एक बार था पहले से, अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ac। वो ये 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ac। और 2 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन माइनस ac। इससे ये कैंसिल हुआ, मेरा आंसर हो गया 2, ठीक है। मेरे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, 2। ये था फॉर्मूला, जिसको प्रॉपरली आपने चीज़ों को पहले सेट करा, फिर उसे कैलकुलेट करा, ठीक है। ये सब चीज़ें रही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं तरीका क्या है, तरीका सोल्व करेंगे, ठीक है। तरीका देखते हैं। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंक में प्रॉब्लम है कुछ शायद, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी हार्ड इंक है, ठीक है। कोई बात नहीं। सो द क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये आपको इफ दे रखा है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मुद्दा क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, ये फॉर्मूला बनाना है। अब ये जीरो है, कन्फर्म हो गया। अगर मैं इन तीनों को जीरो रख दूं तो भाई मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। भाई तीनों को जीरो नहीं रख सकता, नहीं तो आंसर जीरो से जीरो कटेगा, जीरो नहीं। हम अपनी मर्जी से जीरो नहीं बना सकते, हमें इनको कुछ ऐसा वैल्यू देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है, ये हो सकता है तो जीरो ही ना, समेशन तो जीरो ही बन रहा है, तो समेशन जीरो बन रहा है तो वैल्यू जो भी होगी वो आंसर में आ जाएगी। या आप कह सकते हो 2 -1 -1, इससे बड़ी वैल्यूज भी दे सकते हो। आप कह सकते हो सर 4 -2 भी दे सकता हूँ, या 2 2 -4 भी। जितनी बड़ी वैल्यू दोगे कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो कभी भी आपके पास अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो आपने सिर्फ क्या करना है, 1 1 और -2 रख देना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, सबसे छोटी वैल्यू भी माना जाता है और सबसे इजीएस्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो ये रख देना है। अगर मान ली अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि जीरो है, चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। तो भैया हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे सर 1 + 1 और -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बटे में बी स्क्वायर आपको 1 ही दे रखा था, 1 ही लिख दिया। ये ए क्या है, -1 × और सी की वैल्यू क्या थी, -2। तो -2 + 1 ये कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। और ये क्या हो गया, 2 + 1 3, 3 2 6। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। और जैसा कि आपने देखा था, मैंने बेसिक फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन का आंसर 2 निकाला था। तो सिर्फ एक ये वैल्यू रखने से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो ईजीएस्ट वे से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे दे रखा है, इफ a + b + c = 0, आपको फाइंड करना है, फाइंड 3abc अपॉन a + b, b + c और c + a। ठीक है, आपसे कहा क्या गया, देखिए कितनी अच्छी बात आपसे की गई है। आपसे एक चीज़ कही है, ABC ≠ 0। मैंने पहले कहा था जीरो रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन हो तो 1 1 2 -2 रख दो, बात ही खत्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्या रखा था, 1 1 -2। ठीक है, अब 1 1 -2 रखा था हमने, 1 1 -2। ठीक है, तो 3 × 1 × 1 × -2, एक तो ये हो गया, अपॉन अब ये कितना है, 1 + 1, ये 2 हो गया। ये कितना है, 1 - 2, ये आपका -1 हो गया। ठीक है ना। और ये कितना है, c -2 + 1, ये आपका -1 हो गया। इज दैट क्लियर जी। तो आपके पास आंसर आया -6 अपॉन 2, इसका आंसर आया -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3। आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बड़े आसानी से आपको क्या है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था आपका दूसरा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। इसको एज इट इज़ रखते हैं, फाइंड वाला है वो चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक क्वेश्चन और फाइंड कर चुके थे हम लोग, दूसरा करेंगे a² + b² + c² अपॉन में c² - ab, c² - ab। फिर से वही चीज़, क्वेश्चन था 1 1 -2। तो देखो 1 + 1 + 4 अपॉन c कितना है, -2, तो -2 का 4 आ गया। और ये कितना है, -1 × 1, तो देख लीजिए 6/3, इसका आंसर भी 2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने, ये तीसरा सवाल था। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर।
ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे चौथे सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। चौथा सवाल देखो, फिर से वही चीज, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। इस ये पैटर्न जो पहला और तीसरा और ये जो अब चौथा सवाल आया, ये दोनों सेम है, ये तीनों क्या है, सेम है, तो इन तीनों का आंसर ट्रू ही बन रहा था। फिर भी हम लोग तो अपना आंसर सोल्व करेंगे। 1 1 -2, आपकी मर्जी है, किसी को भी 1 1 -2 ले सकते हैं, 1 -2 1, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यूज। जितनी बड़ी वैल्यूज लोगे उतना मुश्किल है, कोशिश करना कि जीरो ना लिया जाए। हाँ, डिनोमिनेटर में तब बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर में नहीं कोई वैल्यू है तो आप जीरो किसी एक को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये तो 6 ही बना दी, तो बहुत देर से हम लोग इसको 6 ही बना रहे हैं, कब से। तो ये 1 है, माइनस बी कितना है 1 और माइनस कितना है 2, तो ये अगेन 6/3 विच बिकम 2। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पर। चलो, सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये आपको दे रखा है, ठीक है। हमने पढ़ा 1 1 -2, तो 1 + 1 + 4 अपॉन 1 × 1 1, 1 × -2 -2, -2 -3 × -1 -2। तो आंसर कितना आया 6/-3 विच बिकम -2। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो आंसर है वो हो जाएगा -2। अब क्यों, समझो। अगर मैं इसका बेसिक बनाऊं, देखो कैसे -2 आएगा। इसका पूरे का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाइए आप सब, ठीक है, सॉरी प्लस आएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये नीचे चला जाएगा, ए बी प्लस बी सी है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना -2 ही तो निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर -2 है, बेसिक से भी। तो बेसिक बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलेज थोड़े बहुत जगह पे याद करने की ज़रूरत है, बेसिक बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो, ये तो था हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फिर से यही दे रखा है, इफ a plus b plus c is equals to this, then you have to find a square plus b square plus c square का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तुम ये कह सकते हो कि ये ए बी का होल स्क्वायर है, बी सी का होल स्क्वायर है और सी ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो मैंने जैसे कहा था कि 1 1 और -2, तो 1 1 -2 कितना बनेगा, 1 1 और प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ये तो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अपॉन 1 × 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 × 2 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9। तो इसका सम आया 9, दिस इज 9 4 36, आंसर आया 4। इज दैट क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आई वुड ट्राई टू मतलब सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं बड़ी कोशिश करूंगा। सवाल है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, c अपॉन ए प्लस सी।
इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, सॉरी बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, ए प्लस सी, सॉरी इट्स बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन सी। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइंड, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी उसको उल्टा वो लिख दिया जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो इसका कैलकुलेट करने इसका ऑपोजिट यही है सारा, है ना। तो एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था 1 1 और -2 पुट करो, 1 अपॉन -1, ठीक है, b इज 1 c इज -2 प्लस का 1 अपॉन -2 प्लस 1 इज -1 अगेन, ठीक है, c कितना है -2, तो इट्स माइनस इस प्लस -2 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब तुम सोचो ये कितना बना -1, ये कितना बना -1, ये कितना बना -1, तो आंसर कितना बना -3। तो ये -3 बन गया। अब मेरे भाई अगर ये -3 बनेगा तो वो भी तो -3 बनेगा, चाहे चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, इसको लिखो 1 -2 अपॉन 1 क्या बना -1 प्लस -2 प्लस 1 अपॉन 1 ये कितना बना -1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन -2 ये कितना बना अगेन -1, तो -3 इंटू -3 कितना होता है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 9। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से यही वाला सवाल ले लेते हैं। इट्स 1 अपॉन ए क्यूब, 1 अपॉन बी क्यूब, 1 अपॉन सी क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी का क्यूब प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या है सवाल, ये कैलकुलेट करना है आपने, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है। मैं बता चुका हूँ 1 1 -1, बात ख़त्म, कोई ज़रूरत नहीं है सवाल पर बढ़ाने की। ठीक है, इतना टाइम पास करने का हमारे पास समय नहीं होता कि हम लोग इस क्वेश्चनों के साथ टाइम पास करें। ठीक है, देखो 1 अपॉन 1 इज़ 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8, क्योंकि c जो होता -2 था, -2 का क्यूब 8 होता है, -8 तो -1 अपॉन 8। सिमिलरली प्लस कर दीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 2 -2 प्लस 1 ये भी -1 का क्यूब -1। आप देख रहे हैं इससे ये दोनों खत्म हो गए और इससे ये खत्म हो गया, इसका आंसर हो गया 0, कहानी खत्म। तो वैल्यू पुटिंग इतनी बढ़िया उतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आज वैल्यू पुटिंग इस वजह से करा रहा हूँ कि क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिग्नो हो गया, अलजेब्रा हो गया, मैं आपको वैल्यू पुटिंग से मैक्सिमम करवा दूंगा, 80% तक सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ईजीएस्ट करवाना चाहता था अलजेब्रा में। बाकी बहुत कुछ है पढ़ने वाला, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अलजेब्रा जो बेसिक्स है वो पढ़ चुके हैं, और उनको थोड़ा सा इस वजह से समय बचाने के लिए मैं उनको एडवांस लेवल बाद वाला करा रहा हूँ, पहले वाला मैं करा चुका हूँ। खैर मैं उसकी क्लासेस लास्ट में ले लूँगा। ठीक है, चलिए भाई आगे आ जाओ। देखो भाई सवाल है, तो यार दिखना बंद हो जाता कई बार। ठीक है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, आपको बताना है। ये हो चुका है, आई थिंक वी हैव डन विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव, यस। चलिए फिर भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, आपको इसका मान बताना है। क्या बताना है आपको? इसका वैल्यू। ठीक है, बताइए। फिर से वही बात 1 1 -2,
अब 1 इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज -2, तो -1/2 आ गया। अगेन 1 इज 1 अपॉन -1/2 एज इट इज बच्चे। वी हैव 2 इज 4, यस वी हैव 2 इज 4 प्लस 4 अपॉन 1 इंटू 1, ठीक है। और -1/2 -1/2 1 होता है, वो भी माइनस का, प्लस में 4 आएगा। वी हैव आंसर इज -3। सो द क्वेश्चन is x plus y plus z is 0 and you have to find x square upon yz plus y square upon zx plus z square upon xy is equals to 3, ठीक है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3। तो भैया यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और जाहिल सवाल, ठीक है। सवाल है इफ x plus y plus z is equals to 0। याद रखना, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ए बी सी एक्स वाई जेड फलाना डिमकाना 0 आ जाए ना, तो बस आप तुम लोग उसे यार 1 1 और -2 पुट करते रहना, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, समस्या खत्म, ठीक है। सवाल है x² अपॉन वाई प्लस जेड, y² अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस z² इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3xyz प्लस 3xyz, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आंसर क्या है? सिमिलर आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई क्वेश्चन है और आपने उसका आंसर जो है 2 वैल्यूज अलग अलग पुट करने पे 2 आंसर आ गए, तो समझ जाना कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत था। क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन क्रिएट करा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होगा, वो आंसर सेम देगा, सिमिलर, हर एक वैल्यू पुटिंग से जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यार एग्जामिनर के ऑप्शन भी तो मैच करेंगे। तो हर एग्जाम्पल को जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 -2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 -2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू -2 -1 -1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 1 प्लस 1 2, मतलब ये 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -2, ये हो गया भैया। अब देखो ये कितना है? -1 प्लस 8 -6 -8 प्लस 8, आंसर 0, कहानी खत्म, ठीक है। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्यों बना, देखो इसका रीज़न है, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बाद में डिटेल में चीज़ों को समझाना शुरू करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आप फिलहाल समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है। चलिए इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, आपको फाइंड करना है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन, ठीक है, a प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था? 1 1 -2। देखो ना, हर एक के पीछे अगर फॉर्मूला लगाने लगा, फिट करने लगा, तो मेरा तो टाइम पास हो गया, मैं तो हो गया पास ठीक है ना, पास होने वाला फिर तो हो गया मेरा काम ना, ऐसा सोल्व नहीं होता। तो वैल्यू पुटिंग से मेथड है बेस्ट। तो 1 + 1 कितना? ये देखो, ये तो 2 हो गया, 2 इंटू ये -1 हो जाएगा, बी प्लस सी -1 होगा, तो -1 इंटू ये भी -1 होगा, -1, सी प्लस ए दैट इज 2 इंटू -1, ये -1 होगा, और ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी 2 होगा, तो ये भी 2 हो गया। सो आपका आंसर जो इस क्वेश्चन का -1/2 +1 -1/2, तो -1/2 -1/2 1 हो गया, माइनस का +1, आंसर आया 0, कहानी खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? 0। तो आई होप कि आपको ये वाला टाइप जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली टाइप पर। अगली टाइप क्या है? अगली टाइप में बस दिक्कत ही है, 0 नहीं है। अगली टाइप में 0 नहीं है, हमें खुद सेल्फ क्रिएट करनी है चीज़ें। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की।
टाइप 2। ठीक है, क्वेश्चन है x प्लस वाई जो है वो 7 है। आपको बताना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy। अच्छा, अब इसमें क्या है कि x प्लस वाई के होल क्यूब को फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, और जहाँ तक आपको पता है मैं अभी फॉर्मूले लिखवा ही नहीं है, तो फिर हम पुट क्यों करेंगे। ठीक है, और मैं अभी लिखवा भी नहीं रहा कुछ। ठीक है, मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको जो अब आप देखिए, अगर आपको एक वैल्यू दे दी है तो पुटिंग भी आ जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे फॉर्मूले क्रिएट नहीं कर रहा, धीरे धीरे जो अगली टाइप्स आएंगी मैं वहाँ पे फॉर्मूले क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो x प्लस वाई 7 है, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी रख दो। देखो मेरी बात सुनो, तुम x को 0 और y को 7 रख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हैं 1 6 2 5 और 3 4, उल्टा भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे वो लिखो, तुम्हारी मर्जी है। अब आपको कोई नहीं रोकने वाला, सवाल सही जाएगा। चेक कर लो कैसे। चलो मैं 2 में चेक करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे 0 कर दूँ, 7 का क्यूब 343 होगा, प्लस 21 इंटू 0 इंटू 7, ये तो खत्म हो गया ना, इसका मतलब इसका आंसर 343 है। तुम कहते हो नहीं सर हमें 1 और 6 लिख के दिखाओ, आप 1 और 6 ले लो। 1 6 का क्यूब 216, 21 इंटू 6 इंटू 1, 21 के 126, 216 प्लस 126 342 और 1 343। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो। 25 लिखो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 5 का क्यूब 125, 21 इंटू 2 इंटू 5, 21 ढाई 210, ये कितना हुआ 335 प्लस 8 343। समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी कंडीशन मैच ना करती, तीनों कंडीशन लगा के देखी मैच ना करे, तो समझ जाना क्वेश्चन गलत है। और एसएससी में जब क्वेश्चन गलत होता तो आपको नंबर अपने आप मिल जाएंगे, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि जो मैं पुट कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। जब तक विश्वास नहीं करोगे चीजें नहीं बनेगी। मैं 0 क्यों लिया, डिनोमिनेटर में कहीं पे 0 नहीं बन रहा था, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सवाल में 0 पुट करने, वो मेरी मर्जी है। तुम ये भी कह सकते हो सर मैं 10 और -3 ले लूँ, तुम्हारी मर्जी है, कैलकुलेशन बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा। तो पहले सिंपलेस्ट वैल्यू पकड़ो, 0 से काम चलता हो, किसी एक को 0 करने में दिक्कत ना हो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका पहला सवाल। बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आपको बताना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3 माइनस 3xy माइनस 2। इसे आप 2 और 1 लिख सकते हैं, -1, जिससे कि 1 बन जाए। 2 का क्यूब 8, 1 -3 2 -2 0, तो इसका आंसर आ गया 7। ठीक है, अच्छा तुम एक काम और कर सकते हो। देखो तुमने इसमें तुम 1 को 1 लिख लो, इसे 0 लिख दो, तब भी तो 1 है। तो 1 -0 -3 0 -2, तो 1 -0 माइनस प्लस 6, आंसर 7, तब भी मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मुझे क्या करना था, x को 1 रखना था, y को 0 रखना था। x को 1 रखना था, y को 0 रखना था, जिससे मेरा ये ऑपरेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी रखो। ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखोगे तो फंसोगे, 7 8 9 10 ना, आसपास रहो, नजदीक नजदीक, 0 से 1 2 3 4 के आसपास, और उससे पहले अगर लेना पड़े -1 -2 लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना नजदीक रहोगे आंसर जो है उतना ही इजी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 4। आपको बताना है p क्यूब माइनस 8, p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24q माइनस 64। ठीक है, देख लो क्या है, बहुत लंबा चला जाएगा। इसको 0 रखो, p को 4 रखो, खत्म कर दो। p को 4 रखते ही 4 का क्यूब 64 -0
-0 -64 का आंसर 0, कहानी खत्म। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख दो, तुम्हारी इच्छा, आंसर 0 आएगा। कभी आंसर बदल ही नहीं सकता इस केस में। तुम कहो नहीं भाई मैं इसे 1 रखूंगा, क्यों को इसको 6 रख लो भाई, तुम्हारी मर्जी, तभी 4 आएगा। 6 का क्यूब 216 माइनस 8 माइनस 24 इंटू 6 करना पड़ेगा ना, लंबा चला जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, इतना पालने की ज़रूरत नहीं है, पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ईजीएस्ट रखिए। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको कर लीजिए, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जरा उसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको फिर करके दिखाऊंगा दोबारा। a प्लस बी प्लस 1 जो है वो 0 है। आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 -3ab, -3ab। चलिए निकालिए इसे। हाँ भाई, आए कुछ, क्या करना है, 0 बनाना है कैसे? ठीक है, a को -1 लिख लो, b को 0 लिख लो, खत्म। a को -1 -1 प्लस 0 प्लस 1 -0, आंसर 0, कहानी खत्म। अच्छा तुम इस पे कह रहे थे क्या, अगर 6 और 1 ले लो। 6 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 212, 216 -8 का मतलब 0 आ गया, और क्यूब हम नहीं, 8 का मतलब 8 आ गया, -24 -64। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। 24 क्यों है ना, 24 क्यों है, चलो देख लो, कोई बात नहीं। 6 - 2 4 बनेगा, 6 - 2 4 बनेगा। ठीक है ना, क्यू का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, पी का 6 ले लिया। हाँ इसमें थोड़ा लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इस वजह से ये लगा रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक रहा होगा, इस वजह से ये अलग आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, चलिए तो ये हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। x + 2/x = 3, और आपको निकालना क्या है, x³ - x² -4x + 4 -4x + 4 + 4। x का मान क्या रखे भाई, 1 रख दे, तभी ना 3 आएगा, तो 1 -1 -4 + 4, आंसर 0, फिनिश। ठीक है, x का मान तुम 2 भी रख सकते थे, क्या रख सकते थे, 2। कैसे, अगर इसे 2 रख देते तो ये 2 हो गया था, 2/2, 1 तो 2 + 1 3 हो जाता, मैच कर गया। x का वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 चौके 8 + 4, इसका आंसर भी 0। इसका मतलब ये मैच कर गया। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर गड़बड़ हुई तो वैल्यू पुटिंग जो है अलग अलग आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, हमेशा सेम रहते हैं। तो इसका मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा वो शायद कुछ गड़बड़ था, इस वजह से वैल्यू पुटिंग में सही नहीं आया। ठीक है, आई होप कि आपको आज के दोनों टाइपें जो हैं समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। ठीक है, अभी मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ।
ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।